भूल की। आज जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वो जिंदा लाशें बने हैं। उनको जितना मर्जी वेंटिलेटर पे करवा दो, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो वेंटिलेटर मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। कुछ सांस बची है इनकी, ये अपनी आत्मा में मर गए, क्योंकि इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया, डोगरा प्रशासित प्रदेश को तोड़ के यूपी में कन्वर्ट किया। लोग भूले नहीं हैं, लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे जैसे ही वक्त आए चुनाव की घोषणा करें, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कल ऐतिहासिक धरना यहाँ भी होगा। उस धरने के डर से पहले ही अलजी साहब बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स होल्ड पे रखेंगे। हमें होल्ड पे रखने की ज़रूरत नहीं, हमें उसको विड्रा करने की ज़रूरत है। ये लोग जुमलों में आ गए। हमें लगता है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा और नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथों में होगा, और इंडिया जो गठबंधन बना है जिसमें ज़्यादा सीटें कांग्रेस का आने की उम्मीद है। ये भी देखा गया इलेक्शन से पहले जो है थोड़ी देर के लिए इन्होंने जो हमारे गैस सिलेंडर जो हैं वो कम कर दिए उनका प्राइस, लेकिन पेट्रोल जो है वहीं का वहीं रहा। जो ईंधन की बात, इनकी बौखलाहट है, सिर्फ गैस सिलेंडर कम करने। हमारी तो रियासतें 500-500 रुपये का सिलेंडर दे दिए, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। आज हर महंगाई पे जो राशन पूरा नहीं दे सके वो लोगों को अब भाषण सुनाने की बातें करते हैं, तो लोग इनके भाषणों से आज लोगों को एडमिशन लेने के लिए कितनी दिक्कत है जी। तो आज लोग भूले नहीं है कि कांग्रेस ही थी जिसने चाहे खोड़ हो चाहे अखनूर हो, हर जगह पे मिनी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए, तहसीलदार बढ़ा दिए, एसडीएम बढ़ा दिए। इन लोगों ने तो दूरी डाल दी, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया, जमहूरियत का गला कोड़ दिया और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी। इसलिए हम हर जगह पे सेव कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी याद करते हैं। 2014 के बाद कोई नौकरी टीचर की भी नहीं लगा पाए और रिक्रूटमेंट स्कैम निकाले, और यहाँ तक कि पहली मरतबा देखा कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी पूरे हिंदू। हमारे न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कैमरे की स्क्रीन पर आप एक खास शख्सियत देख रहे होंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपने सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर का लगभग देखा ही होगा, और हाल ही में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं लद्दाख और करगिल की बात करें तो वहाँ पर क्या बीजेपी की स्थिति रही है वो आप सभी जानते हैं। आज कांग्रेस ने जो है वो जम्मू में जश्न का माहौल भी बनाया था, खूब आतिशबाजी जो है वो करी, और उसी वक्त हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने भी अपनी जीत की जो आतिशबाजी है वो आज जम्मू की सड़कों पर करी। वही सब चीज़ों के और बातचीत करने के लिए हम रमन भल्ला जी के पास पहुंचे हैं। इनसे ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे आखिर आज इनकी पार्टी ने एक शानदार जीत हासिल करी है, ये क्या किस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं। रविंदर रैना जी कहते थे कि हम कड़ाका जो है कड़ाका कट देंगे, लेकिन कड़ाका जड़ा है इस बार बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने कटिया है। चलो हम सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं। रमन भल्ला सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर जिस तरीके से आज जीत का जश्न जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, कांग्रेस की हर जगह वाहवाही हो रही है, किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को सर? ये कांग्रेस के साथ जीत की खुशी तो आज मना रही है, लेकिन पूरे देशवासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर लद्दाख करगिल के लोगों ने जितना महत्वपूर्ण ये फैसला यहाँ पे लिया, क्योंकि आज भाजपा की पोल खुल के रह गई, उनकी टाई फेस होती दिखाई दे रही है। 2 सीटें कैसे ले रहे हैं, हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे ये शून्य पे जाएंगे, हमारी कहीं पे गलती रही होगी, वरना ये एक भी सीट नहीं ले सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि आज इसका सेहरा जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और लद्दाख में भी 11 दिन लगाए, लोगों ने इंडिया के गठबंधन को मजबूती दी, सेकुलर फोर्सेस को ताकत दी, भाईचारे वाले लोगों को ताकत दी, जो नफरत की दीवारें खड़ी करके राजनीति रोटियां सेकते थे उनको उनका आईना दिखा दिया। भाजपा ने क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतने ज़ख्म दिए हैं कि चाहे वो बेरोज़गारी को लेके हो, हमारे स्मार्ट मीटर्स को लेके हो, टैक्स वसूलने वाले हर एक उन्होंने कदम यहाँ पे उठाए, यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल यहाँ पे कर दिए जब रियासत का दर्जा छीना गया। और हम महसूस करते हैं कि इसलिए वो चुनाव से भागते थे, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन पता थी। भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, कितने ही प्राइम मिनिस्टर के दौरे लगा दे, कितने डिफेंस मिनिस्टर, 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे में उन्होंने भेजे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। लोग अब मन बना चुके हैं कि चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो चाहे पंचायत हो, भाजपा को कहीं भी जीतने नहीं देंगे, जो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। आज लोग महसूस करते हैं कि गर्मी यहाँ पे महंगाई के माध्यम से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, राहत कहीं नहीं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आया, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। और एलजी साहब भी बयान देते हैं कि 80% लोग खुश हैं। ये 80% लोग खुश हैं, तो क्या ये रिजल्ट निकला है? भाजपा का तो डबल प्रशासन है। इसलिए हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पर 50 पार का आंकड़ा जो रैना साहब कहते थे कि हम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? उनका 50 का आंकड़ा आज उसका सामने उनको दिखाई दे दिया कि 50 कहीं दूर तक दिखाई नहीं देंगे, ये शून्य पर जाने वाले हैं।
और शून्य से भी नीचे, ताकि इनको कई साल लगेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता आज महसूस कर रही है कि इनको वोट देके बहुत बड़ी भूल की। आज जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वो जिंदा लाशें बने हैं। उनको जितना मर्जी वेंटिलेटर पे करवा दो, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो वेंटिलेटर मरे हुए आदमी को ज़िंदा नहीं कर सकता। कुछ सांस बची है इनकी, ये अपनी आत्मा में मर गए, क्योंकि इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया, डोगरा प्रशासित प्रदेश को तोड़ के यूटी में कन्वर्ट किया। लोग भूले नहीं हैं, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वक्त आए चुनाव की घोषणा करें, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल की अगर बात करें, आपने 10 अक्टूबर को जो है ये भी बोला था कि बड़ा धरना प्रदर्शन जो है सड़कों पर उतर के करेंगे। इवन कि आपके साथ और भी सारी पार्टियों का गठबंधन जो है चल रहा है। पूरा विपक्ष इकट्ठा है। विपक्ष का कल ऐतिहासिक धरना यहाँ पे होगा। उस धरने के डर से पहले ही अलजी साहब बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स होल्ड पे रखेंगे। हमें होल्ड पे रखने की ज़रूरत नहीं, हमें उसको विड्रा करने की ज़रूरत है। होल्ड कल दोबारा चुनाव की घोषणा होगा, फिर दोबारा करेंगे, तलवार लटकाएंगे। और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले प्रशासन यहाँ पे है। कारपोरेशन पहले कहती थी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। लोगों की ज़मीनों की गर्दौरियाँ घर बैठ के इन लोगों ने काट दी। रेफ्यूजियों को प्रॉपर तौर पे हक नहीं दिया, जो 25 लाख मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे। फिर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने बोला 30 लाख देंगे। पहले लोग जुमलों में आ गए। हमें लगता है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा और नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथों में होगा, और इंडिया जो गठबंधन बना है जिसमें ज़्यादा सीटें कांग्रेस को आने की उम्मीद है, वही नेतृत्व। यहाँ पर ये भी देखा गया इलेक्शन से पहले जो है थोड़ी देर के लिए इन्होंने जो हमारे गैस सिलेंडर जो हैं वो कम कर दिए उनका प्राइस, लेकिन पेट्रोल जो है वहीं का वहीं रहा। जो ईंधन की बात, इनकी बौखलाहट है सिर्फ गैस सिलेंडर कम करने। हमारी तो रियासतें 500-500 रुपये का सिलेंडर दे दिए, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। आज हर महंगाई पे जो राशन पूरा नहीं दे सके, वो लोगों को अब भाषण सुनाने की बातें करते हैं, तो लोग इनके भाषणों से ऊब चुके हैं। अब आशा वर्कर धरनों पे बैठे हैं, उनको प्रॉपर तौर पे ऑनरेरियम नहीं दे सके। लोगों के वृद्ध और लोगों की पेंशनें बंद कर दी। बिल्कुल। ओल्ड एज जो लोग थे, विडो जो लेडीज़ थी, उन विडोज़ की पेंशन बंद कर दी। जो सीनियर सिटीजन 60 साल में के बाद वो ट्रेन में सफ़र किया करते थे, जो कांग्रेस ने कंसेशन दी थी, इन्होंने वो कंसेशन ख़त्म कर दी। इन्होंने 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को नहीं छोड़ा, पूरे CUT पूरे हिंदुस्तान नॉर्थ जोन में घुमा दिया, जो 12वीं के बाद एग्जाम दो। आज लोगों को एडमिशन लेने के लिए कितनी दिक्कत है जी। तो आज लोग भूले नहीं है कि कांग्रेस ही थी जिसने चाहे खोड़ हो चाहे अखनूर हो, हर जगह पे मिनी सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिया, तहसीलदार बैठा दिया, SDM बैठा दिए। इन लोगों ने तो दूरियाँ डाल दी, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया, जमहूरियत का गला कोड़ दिया और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी। इसलिए हम हर जगह पे सेव कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी याद करते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन थी। आज उनका जो सपना था उनको चकनाचूर आज की भाजपा की पार्टी यहाँ पे कर रही है। पहली सरकार देखी जिन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद कोई नौकरी टीचर की भी नहीं लगा पाए और रिक्रूटमेंट स्कैम निकाले, और यहाँ तक कि पहली मरतबा देखा कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर कोई भी लिस्ट निकले, अगर 10-20 आदमी अगर बच्चे उसमें दाखिल नहीं कर दे तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। इनको ये लगता है कि वेटिंग लिस्ट ख़त्म करके फिर दोबारा उनसे फीसें वसूली जाए, फिर वो इंटरव्यू देंगे। तो ये कौन सा प्रशासन है? 1 साल के लिए तक तो मैंडेटरी होता है, 1 साल तक वो वेटिंग लिस्ट रहे। तो ये तजर्बे पे तजर्बा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक डोर मैट नहीं है कि इनके तजर्बे करने के लिए भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। और बार बार, क्योंकि इनमें दम नहीं है, बार बार मोदी को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे दावत देते हैं, अभी आओ हमें ज़िंदा करो। वो ज़िंदा नहीं अब इनको कर सके। ये 25 के 25 जो जिंदा लाशें हैं, ये ज़िंदा होने के काबिल नहीं। कांग्रेस जो है सर के ऊपर निशाना जो है भाजपा लगातार साधती आई है कि कांग्रेस जो है मर चुकी है ग्राउंड पर, लेकिन आज की जो पिक्चर है वो कुछ और दिखा रही है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक और हिमाचल में वो जगह आपने कब्जा किया जो भाजपा के अध्यक्ष का गढ़ था, अनुराग ठाकुर का गढ़ था, वहाँ पे कब्जा किया। कर्नाटक में पूरा जोर लगा दिया, वहाँ पे कब्जा किया। आप देखो आने वाले दिनों में राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पे आज चुनाव की घोषणा यहाँ पे, वहाँ पे भी कांग्रेस का पश्चिम लहराएगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को जो समर्थन मिला, ये उसी के नतीजा है कि आज गठबंधन करगिल लद्दाख में निकल के यहाँ पे आया। बिल्कुल। मैं इसी संदर्भ में कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। अगर हम टोल के मुद्दे की बात करें, सरोड़ का टोल का मुद्दा उठा था, युवा रायपुर सभा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तमाम डोगरा समर्थकों ने उनका जो है साथ दिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट है। जब नितिन गडकरी बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लगेगा, और यहाँ का अध्यक्ष भाजपा का बोलता है मैंने चिट्ठी लिखी है, तो उनके कहने के बावजूद टोल के में पैसों की वसूली की जाती है। और मैं समझता हूँ अगर गडकरी साहब बोलते हैं पार्लियामेंट में पे ये नजायज़ा उठा लेंगे, उसके बाद जो पैसे की वसूली की जा रही है वो कौन से खाते में की जा रही है?
ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट है जिसके लिए हम मार्गदर्शन लेकिन जो मुहिम चल रही थी सर वो तो चुप होगी ना, अब कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर। अब वो वोटिंग मशीन अब जवाब देगी ना। ये गूंगी बेरी सरकार शुरुआत हो चुकी है, सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार है। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी, नशे में वो अहंकार में डूब जाए तो लंका का गिर जाती है। अब इनकी लंका जो है जो उन्होंने बनाई थी सत्ता के नशे में वो गिरने वाली है और राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व करने वाले हैं। बिल्कुल। जाते जाते जो कल का आपका क्या किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, क्या कुछ बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होगा। सारे चीफ मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, विपक्ष पार्टियाँ एक आवाज़ यहाँ पे बुलंद करेगी कि हमें रियासत का दर्जा वापस लो और जमहूरियत का बहाल करो, रिस्टोर करें डेमोक्रेसी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये कदम होगा। ये शुरुआत होगी और पीसफुल धरना होगा और इसके बाद आप देखेंगे यही दबाव बनेगा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रमण भल्ला जी। थैंक यू। तो सर ने जो चीज़ें रखी है यहाँ से आप लोगों ने इस बात को भी तरीके से सुनी होगी और आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी लंबे समय से, खास करके युवाओं की बात करें, काफ़ी परेशान चल रहे थे। कई धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम उसी को और सरोड टोल प्लाजा की बात करें, जो रायपुर सभा ने बढ़ चढ़ कर इसमें जो है अपनी मुहिम छेड़ी थी, लेकिन अब जो है वो चीज़ें भी चुप हो गई। और दूसरी ओर कांग्रेस जो है अब लगातार जीत की खुशी भी मना रही है और इंतज़ार कर रही है कि कब इलेक्शन का जो बिगुल है वो बजे और जो उनके आगे जो चुनाव आएंगे उसमें कैसे जीत की तैयारी कर सके। ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में देखने वाली होंगी। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है जो इस इंटरव्यू को देख रहे थे, अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय रखिएगा। इसी के साथ देखते रहेगा, हमें जुड़े रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर के साथ। धन्यवाद।